हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपके सामने जो वीडियो लेके जा आ रहे हैं वो चैप्टर्स है आपका 5th चैप्टर्स। इससे पहले हमने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इस चैप्टर्स में जो है, इस चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स। अब इसमें वैसे दो टॉपिक है, एक रिटायरमेंट का अलग टॉपिक है और डेथ ऑफ पार्टनर्स का अलग है ना। तो अभी इसमें जो आपके टॉपिक्स है, ये है आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस चैप्टर्स में जो हम करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ओके, तो इस चैप्टर्स में सबसे पहले हमने न्यू रेशो निकालना है। न्यू रेशो में जैसे आपका एडमिशन में कई टाइप से हमें न्यू रेशो निकालना पड़ते थे, पर इस चैप्टर में ऐसे कई टाइप से नहीं है। इसमें दो ही टाइप से क्वेश्चंस है। जब आपको पहला जो तरीका है जिसमें कि साइलेंट है कि जो पार्टनर्स रिटायर हुआ उसका शेयर जो है रिमेनिंग पार्टनर्स कितना कितना शेयर ले गए, ये गिवन नहीं है। ओनली गिवन कि ABC पार्टनर्स बी रिटायर्ड। ओके, अब ये नहीं बता रखा कि उसका जो बी रिटायर्ड हुआ उसका हिस्सा कितना ए ले गया और कितना बी ले गया, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। दूसरा आपका इसी में दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो है कि जो आपका बी रिटायर्ड हो गया पर बी का कितना हिस्सा ए ले गया और कितना हिस्सा बी ले गया, वो ऐसा करके है ना। तो उसमें जैसे हम ऑफ वाला है, ऑफ जैसे हमने एडमिशन में भी एक फ्रॉम वाला था, एक ऑफ वाला होता है। ऑफ में क्या करते हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर का कितना शेयर जो है ए ले गया, फिर कितना टोटल ए के पास कितना हो गया, जितना उसके पास पहले था उसमें जितना वो गेन कर रहा है वो दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो दो टाइप के इसमें न्यू रेशियो के क्वेश्चंस है। एक पहला है कि जो साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है कि रिटायरिंग पार्टनर का कितना शेयर जो है ए ले गया और कितना सी ले गया, ऐसा मेंशन नहीं है। तो ऐसे वाले केस में न्यू रेशियो निकालना पड़ता है। एक जो है ऑफ वाला केस होता है कि रिटायरिंग पार्टनर का कितना शेयर जो है ए ले गया और कितना जो है सी ले गया, सपोज बी रिटायर था, ऐसा करके। दूसरा है आपका कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। जैसे एडमिशन में हमने कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करा था, इसमें कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो निकालना पड़ता है। इसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, है ना। तो सबसे पहले हमें न्यू रेशो निकालना पड़ता है। ओल्ड आपको गिवन होगा, तो फिर न्यू माइनस ओल्ड करके आपका गेनिंग निकलता है। और कभी भी ये ध्यान रखना है, गेनिंग रेशो जो है रिमेनिंग पार्टनर्स, जो बच गए पार्टनर्स, जो बिजनेस में जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका ही गेनिंग रेशो निकलेगा। जो रिटायरिंग पार्टनर्स तो सेक्रीफाइस कर रहा होता है, अपना शेयर त्याग रहा होता है, सरेंडर कर रहा होता है, और गेनिंग रेशो निकलता है जो बाकी बच गए जो बिजनेस में हुआ है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी आपका जो है इस चैप्टर्स में आसान है एज कंपेयर जो है आपके जो एडमिशन वाले में था, प्रीमियम मेथड था, दूसरा कैश गुडविल, नॉन कैश गुडविल, ऐसा नहीं है। इसमें आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल उस चैप्टर्स के कंपेयर में आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें दो ही केस है, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर और गुडविल इज नॉट अपीयर। दो केसेस है इसमें, जब गुडविल पहले से ही मान लो जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें पहले से ही है, और दूसरा है जब पहले से नहीं है। तो इसमें दो ट्रीटमेंट है। पहले वाले केस में दो एंट्रीज होती है, दूसरे वाले केस में एक ही एंट्री होती है, व्हेन गुडविल इज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बिजनेस। फिर आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ये आपका एडमिशन की तरह ही जो चैप्टर्स आपने एडमिशन में जैसे आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, है ना, सेम आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट इसमें भी बनेगा। बिल्कुल आपका रीवैल्यूएशन जो है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट पक्का बनता है, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, डेथ हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो पक्का ही बनता है। तो रीवैल्यूएशन में क्या होता है कि आप जैसे आपने एडमिशन वाले चैप्टर्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, सेम वैसे ही आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। उसमें क्या थे कि सिर्फ जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनमें ही जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता था, जो नया पार्टनर्स आया उसको हम शेयर नहीं देते थे। पर इसमें जो सारे पार्टनर्स, जितने ऑल पार्टनर्स है ABC, चाहे वो कोई सा भी रिटायर है, उसका मैटर नहीं करता है, जितने भी ऑल पार्टनर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर्स है उसका भी जो है उसमें शेयर होता है, क्योंकि उसका भी वो बिजनेस था रिटायर होने से पहले।
उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। इसमें पार्टनर्स कैपिटल में भी एडमिशन की तरह ही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। इसमें भी दो केसेस के क्वेश्चंस है, जो है सिंपल पार्टनर्स कैपिटल और एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एडजस्टेड में हमें क्या होता है कि कई बार जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो अपने कैपिटल को फिक्स कर देते हैं, तो उससे एक्स्ट्रा कोई उनके पास कैपिटल है तो विड्रॉ करते हैं, कम है तो इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सिंपल भी है, जैसे सिंपल एज यूजुअल जो है आपके सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं, उसमें कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं करनी पड़ती है ना। उसके बाद आपका बैलेंस शीट वाला चैप्टर्स है। बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट का टॉपिक है। बैलेंस शीट आपका एज यूजुअल ही बनेगा जैसे एडमिशन में बनता था। कोई भी एसेट्स है जैसे उनमें जो भी चेंजेस आए, एप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, ऐड और लेस करना है। लाइबिलिटी में भी कोई आपका जो है रीअसेस्ड जो लाइबिलिटी हुई, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है घटी है, वो सारे आपके वैसे ही ट्रीटमेंट होगी। बैलेंस शीट जो है आपका लगभग सिमिलर है आपका एडमिशन की तरह, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो टोटल मिला के इस चैप्टर्स में जो है 90% जो है आपका टॉपिक जो है एडमिशन से रिलेटेड है। बिल्कुल ही रिवैल्यूएशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल हो गया, बैलेंस शीट जो है आपका लगभग वही टॉपिक है। बस इसमें जो थोड़े चेंजेस आएंगे वो एक तो न्यू रेशो का आ जाएगा आपका, और फिर गेनिंग रेशो आ जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसमें थोड़ा चेंजेस है। तो ये चैप्टर्स बच्चों हम जो है अगली वीडियो में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करेंगे। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर्स का, रिटायरमेंट एंड डेथ का। तो तब तक के लिए अगले जब तक दूसरा टॉपिक नहीं करते आप थोड़ा सा इसको देख लो। थैंक यू, बाय बाय।